जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उसके बाद से गाय के गोबर और गाय के पेशाब से, मूत्र से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसको बीजेपी सरकार साबित करने में लगी हुई है और साइंटिफिक तरीके से उसको साबित करने की कोशिश की जाती है कि इसका साइंस में किस तरह से उपयोग हो सकता है और साइंस इसको किस तरह से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। एक नया मामला कल आया है, जब दिवाली का मौसम आ रहा है, उसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वहाँ पर, जिसमें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के जो चेयरमैन हैं बलाश भाई कथरिया, ये बोल रहे थे। इन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और इसी दौरान इनके ज़रिए एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। क्या था वो प्रोडक्ट? गौर से सुनिए। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और जो उससे रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन से सब जानते हैं, साइंटिफिक तौर पर ये साबित हो चुका है कि उससे हानिकारक तत्व निकलते हैं, तरंगें निकलती हैं, जिससे सेहत को नुकसान होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तो आप मोबाइल को अपने से काफ़ी दूर रखें, 5 फीट की दूरी कम से कम रखें। और ये भी कहा जाता है कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा ना करें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि जो है सेहत का जो है ख्याल रखा जा सके, किसी को कोई बीमारी ना हो। तो इन महाशय ने कल एक चिप लॉन्च की है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस चिप को लॉन्च किया गया है, और क्या कह रहे हैं महोदय, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ, ये रेडिएशन चिप है, देखिए मोबाइल में आप रख सकते हैं, अपने मोबाइल में। और काफ़ी मात्रा में हमने देखा है कि मोबाइल चिप से रेडिएशन मोबाइल में रखते हैं तो काफ़ी मात्रा में मिलीक्यूल में कम हो जाता है। आने वाले दिनों में बीमारी से बचना है तो ये भी उपयोग आने वाला है। ये रेडिएशन चिप का अमेरिका में मैं खुद गया था लास्ट ईयर। उस समय मैंने तो जस्ट हमारे एनआरआई मित्रों के साथ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द गाय काउ कि भाई व्हाट इज द साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, और उसमें मैंने यही बात बोली। तो उसी में से एक लड़की, हमारे राजस्थान के एक भाई की बेटी खड़ी हुई, देखिए सर मेरे पापा ये बनाते हैं, गौशाला चलाते हैं, और ये चिप में यहाँ $10 में ये 3 बेचती थी, $10। तो देखा किस तरह से चेयरमैन साहब इस चिप का फ़ायदा ये बता रहे हैं कि ये चिप गोबर से बनी है, गाय के गोबर से बनी है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद हम रेडिएशन से बच सकते हैं। यानी मोबाइल का जो नुकसान होता है रेडिएशन से, उससे बचा जा सकता है। जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कि गौमूत्र का इस्तेमाल कोरोना के लिए कहा गया था कि अगर आप कोरोना के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एमपीज़ के ज़रिए कहा गया। बहुत से एमपीज़ को आपने देखा होगा कि वो गाय के गोबर में लौटते हुए नज़र आए, और उन्होंने ये कहा कि इसका इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है। हालांकि उनका इसी कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। और जब ये पूरे मामले इस तरह के सामने आते हैं और जब साइंस से टकराता है ये पूरा मामला, साइंस उसको नकारती है, तो उसके बाद लोगों के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है। इस मामले में भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था अपने भाषण में कि गौमूत्र और गाय के गोबर के इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और इसका बहुत लाभदायक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये चिप ईजाद की है। और उसके साथ ही एक बात और इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कही कि हाथ धोने के लिए भी इन्होंने इसका प्रोडक्ट बनाया है, जिसका इस्तेमाल हैंड वॉश के तौर पर किया जाता है। सैनिटाइज़र के तौर पर भी कहा गया कि सैनिटाइज़र के तौर पर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट तैयार की है। अब जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं तो दोनों ही तरह के कमेंट्स आते हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। कुछ कमेंट्स मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो ट्विटर पर किए गए हैं। एक ज्योति यादव हैं, उन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से चिप बनेगी जो फ़ोन में लगेगी और रेडिएशन रोकेगी। विश्वगुरु भारत का नया आविष्कार, वही चिप नोट में भी लगा देंगे और काले धन का पता लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तुझसे बैर नहीं, पर चाइना तेरी खैर नहीं।
इसके जवाब में सुनील कुमार कह रहे हैं कि जल्द ही नई रिसर्च सामने आएगी जो खुलासा करेगी कि सूर्य का निर्माण भी गाय के गोबर से बने कंडों से हुआ था। एक लिख रहे हैं बेरोजगार मनीष कुमार, विश्व गुरु भारत के कुछ महान वैज्ञानिक जैसे नाली की पानी से गैस, बादलों से रडार को चकमा, टरबाइन से ऑक्सीजन अलग करना, शंख भाभी जी पापड़, गोमूत्र से कोरोना वायरस गायब करना, बाजरे का खेत और सिर्फ लड़कियों को संस्कार वाला थ्योरी इत्यादि। तो इस तरह के ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। खुद प्रधानमंत्री के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई। अभी जिस तरह से ये कहा गया कि टरबाइन से किस तरह से ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, उससे पहले ये कहा गया कि एक ठेले वाला सीधा नाले की जो है गैस से जो है अपने ठेले पर चला लेता था गैस और उसके बाद उससे चाय बेचता था दिन भर। इस तरह की चीज़ें जो सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पर और जो इस साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को साबित करना चाहते हैं उस पर सवालात ज़रूर खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।